हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्टूडेंट में स्वागत है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाए। इससे पहले की क्लास में हम ये जान चुके हैं कि कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाता है, और अगर कोई भी दो पॉइंट को हमने प्लॉट किया हुआ है एक्स वाई प्लेन में तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिपेंड करता है कि वो पॉइंट है कैसा, क्योंकि किसी दो पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। ये आपको तो पता ही होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। आइए, तो हमारा कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल टू द एक्सिस। सपोज कीजिए कि कोई भी दो पॉइंट है हमारे एक्स वाई प्लेन में, और अगर वो फॉर्म करता है अ लाइन सेगमेंट, मतलब किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक बनेगा आपका लाइन सेगमेंट। अगर वो लाइन सेगमेंट फॉर्म करता है और वो जो लाइन सेगमेंट है वो किसी एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो उसको पहले पता करने के बाद जो है फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसका निकालते हैं डिस्टेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देन वी कैन जस्ट काउंट द यूनिट्स। अगर कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसी एक्सिस के तो हम लोग सिर्फ यूनिट को काउंट कर लेंगे। आइए देखते हैं, अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा दो पॉइंट है ए बी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस क्या है बताओ, पैरेलल है। और अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट काउंट कर लेंगे इसका यूनिट। देखेंगे एक और दो, तो ये जो अपना ए बी है, ए बी का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 2 यूनिट्स। आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो दिया हुआ नहीं है पॉइंट 1 2 3, ये जितना भी मैंने दिया हुआ एक लाइनअप जो ड्रॉ किया हुआ है, कट मार्क्स दिया हुआ है, वो बताता है पॉइंट 1 और 2 और 3 को। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं 1 2 और 3 को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आइए चलते हैं लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन तो वो क्या होगा, वो आपका वर्टिकल होगा। किसके, तो इस y एक्सिस के। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो अपना लाइन है, लाइन सेगमेंट जो है अपना, उसका क्या डिस्टेंस है, देखें यहाँ पे 1 2 और 3। इसका जो डिस्टेंस आपका हो गया इस पॉइंट ए बी का, वो आपका हो गया 3 यूनिट्स। ये आपका हो गया 3 यूनिट। ये तो काफी आसान था, ये काफी आसान था कि जब x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल था तब। अब क्या हो कि वो पैरेलल ही ना हो, मतलब वो लाइन जो है वो स्लैंट होगा। तो आइए अब देखते हैं जब लाइन स्लैंट होता है तब कैसे करते हैं। लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, जो लाइन स्लैंट है वो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसा कि उन्होंने बताया गया था आपको कि जब कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो या तो वो पैरेलल होगा किसी एक्सिस के या वो पैरेलल नहीं होगा। तो यहां मैंने कहा हुआ है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन सेगमेंट विच इज नॉट पैरेलल टू द एक्सिस। अगर वो किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वहां हम लगाते हैं क्या, बोधायन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जब बोधायन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उस कंडीशन पे जो डिस्टेंस ऑफ बनेगा ए बी का, जो ए बी का डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि इसको सर ड्राइव करके बताइए आखिर ये आएगा कैसे। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास पॉइंट ए बी है, पॉइंट ए और बी है, इसको हमने मिला दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है किसको, एडी को, किस पे, तो ओ एक्स के परपेंडिकुलर, ओ एक्स पे डाला हुआ है परपेंडिकुलर। फिर हमने बी को लिया हुआ है, बी से लेकर के ई को डाला हुआ है किस पे, वो भी ओ एक्स के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। साथ ही साथ हमने ड्रॉ किया हुआ किसको, ए सी को, ए से लेकर सी तक का। और जो ए से सी का हम लोग ने डाला हुआ है परपेंडिकुलर, वो किस पे भाई आपका, वो आपके बीई पर है। ये आपको इतना दिख रहा होगा। इसके बाद हमने क्या किया है, अब कोई भी यहाँ पे जैसे आपका पॉइंट है, कौन कौन सा, सी है, डी है, ई है, और वो भी एक्स वाई प्लेन में है या कार्टेशियन प्लेन में है, तो उसका तो भाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आइए देखते हैं डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। डी के ऊपर देखेंगे पॉइंट ए लाई करता है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट x1। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहां लाई करता है, x एक्सिस पे, पहले आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक उसी तरह से जो पॉइंट E है, ये इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो B है। अब B का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट जो है आपका x2 आ जाएगा।
क्योंकि ये भी पॉइंट लाई करता है कि इस पे एक्स एक्सिस पे, इसीलिए इसका भी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट आपका सी है, सी जो पॉइंट है देखेंगे इसके ऊपर में कौन है, तो बी है, तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 है, तो इसका भी x2 हो जाएगा। और सी का जो y कोऑर्डिनेट है इसके सामने देखेंगे a, तो a का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट आपका c का भी हो जाएगा। मतलब a का जो y कोऑर्डिनेट है आपका y1 है, तो इसका भी आपका y1 हो जाएगा। इस तरह से जो भी हमारा पॉइंट था उसका हमने बता दिया कोऑर्डिनेट, जो आप यहां पर देख रहे हैं। अब आइए हेयर DE इक्वल टू AC, सही बात है, DE जो है आपका AC के इक्वल है, मतलब जो आपका DE का लेंथ होगा वही आपका AC का लेंथ होगा, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस होगा किसका, DE का, तो इसके लिए हमने क्या किया है, O से E लिया है और O से E ले करके उसमें से OD माइनस किया हुआ है। तो देखेंगे O से E माइनस OD, O से E का जो डिस्टेंस है वो x2 है और O से जो D का डिस्टेंस है वो आपका x1 है, तो x2 माइनस x1 आपका लग गया इसमें यूनिट। अब BC जो है, मतलब ये जो आपका BC है ये कैसे निकलेगा, तो BE ले लेंगे पूरा, और इस BE में से जो है हम लोग CE माइनस कर लेंगे। तो BE में से हमने क्या किया, C माइनस किया हुआ है, तो BE का हाइट कितना है भाई, तो y2, C का हाइट कितना है, तो y1, तो ये हमने पुट कर दिया, B का कितना y2 और CE का y1, तो ये भी आपका क्या हो गया, इसका लेंथ पता चल गया। आखिर लेंथ पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कोई एक साइड जानना चाहते हैं जो कि अननोन है, तो कहीं ना कहीं हमें दो साइड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका लगेगा बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखेंगे बाय बोधायन पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। मतलब ये जो अपना AB है ये आपका हाइपोटेनस है, और हम सभी जानते हैं 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ AC का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर के इक्वल होगा। इतना करने के बाद हमने क्या किया, सारा वैल्यू को पुटअप कर दिया है। AC का वैल्यू इतना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AC कितना हमारा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आपका आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। और यहाँ जो हमारा ये है BC है वो BC आपका कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। अब हमने क्या किया है, ये जो स्क्वायर है जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ था क्लास 8 में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट। आइए, तो जब ये 2 गया उस तरफ हो गया किसमें, आपका रूट में हो गया, तो फाइनली क्या बना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका जो फॉर्मूला था इतना आपका आ गया। अब इस पे हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम कि आखिर इस पे अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी पॉइंट दे रखा है, उसका दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो आखिर उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आइए अब देखते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का क्या आपका डिस्टेंस है। जैसे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 3 and 4। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ P -2 and 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q 3 and 2। अब देखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपका जो PQ होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन होगा x2, कौन होगा x1, तो याद रखेंगे ऑर्डर में अगर P के बाद Q है तो Q का जो भी आपका कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम लोग x2 y2 मानेंगे, और P का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग x1 y1 मानेंगे। अगर आप लिखते हैं QP, अगर आप लिखते हैं QP, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम लोग P का जो होगा कोऑर्डिनेट उसको मानेंगे x2 और y2, और जो Q का जो होगा कोऑर्डिनेट उसको मानेंगे x1 और y1। तो अभी चूंकि हमारा लिखा हुआ क्या है PQ, तो हम ये मान के चलते हैं कि Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है, और जो P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। आइए, तो इसका देखिए 3 है माइनस ये कितना है भाई आपका, तो -2, y2 कितना है 4, y1 कितना है तो 1। अब 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भाई आपका 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, तो 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9। दोनों को एड अप करेंगे तो आ जाएगा कितना 34। 34 ना ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ना ही परफेक्ट क्यूब नंबर है,
इसीलिए आपका रूट में ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P and Q। अब हम देखेंगे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, तो ओरिजिन से। आइए देखते हैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन। अब देखते हैं कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। अगर कोई भी पॉइंट XY प्लेन में लाई करता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से। इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले आप मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है तो उसका नाम P है, और P अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, XY। अब इसका निकालना है हमको डिस्टेंस। तो हम पहले से जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप कर देंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो P है, P का कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 y2, और O का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मानेंगे x1 y1। तो सेम काम करते हैं, वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो यहां देखिए x माइनस जीरो पुट अप कर दिया, फिर क्या आ गया y माइनस जीरो, तो y माइनस जीरो। अब x में से जीरो जाएगा तो भाई x ही बचेगा, और y में से अगर जीरो जाएगा तो y बचेगा। मतलब आपको जो बनता है फॉर्मूला किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आता है वो मैंने बता दिया, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जानते हैं एक क्वेश्चन इस पर कि कैसे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं उस ओरिजिन से। सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो पहले यहां पे लिख देंगे हम लोग, वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ origin is 0, 0, ये हम जानते हैं। सो OP इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या करेंगे, सिंपल, ये अपना x है तो इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना है अपना y है तो -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या आपका बताओ, इवन है, तो -6 इंटू -6 प्लस हो जाएगा 36। दोनों को एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72। अब ये आ सकता है 6√2 यूनिट में। भाई जो टूटेगा उसी को तोड़ोगे ना, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट P का। कहाँ गया, ये जो पॉइंट अपना P है इसका, कहां से, तो ओरिजिन से। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट, और साथ ही साथ देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जब भी कोई लाइन होता है उसको बीच से ब्रेक करते हैं तो उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम देखते हैं इसको अगली क्लास में। थैंक यू।